नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेनली नेक्स्ट जो 10 दिन जो एग्ज़ाम बचा हुआ बीपीएससी का उसी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। क्योंकि कई सारे हमको कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि सर अगले 10 दिन तक अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसको हम अधिक रिवाइज करें। तो उसी को ध्यान में रख के मैं सोचा चलो एक वीडियो जो है ना लास्ट बना दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा आप लोग को पढ़ने में या ईजी हो जाए, या किस तरह से हम आगे 10 दिन को आप समय का यूज करें वो जो है ना आप कर सकें। तो ये जो वीडियो है मेनली मतलब कि अगर आप किसी अपने रूटीन पे चल रहे हैं या पहले से ही कोई अगर जो आपका मॉड्यूल है पढ़ाई करने का रणनीति है आप उसी को जारी रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे लगता है 10 दिन में अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, मतलब अब अगर अपने आप को मतलब कि अच्छा महसूस नहीं करते तो निराश महसूस करें कि भाई हम अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतना पढ़ लिए क्या हो गया कि और कुछ पढ़ना है। तो आपको ये वीडियो मदद करेगा कि नहीं अगले 10 दिन में आपको क्या अप्रोच होना चाहिए कि जिससे कि एक बार पुनः 2 बार या 3 बार हर एक टॉपिक भी रिवाइज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जो रिवीजन करना है सारे बुक को या सारे टॉपिक को रिवाइज नहीं करना, अब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जहां आपको अधिक फोकस देने की क्या है आवश्यकता है। और मैं जो ये जो 10 दिन का जो आपको प्लानिंग बता रहा हूँ इसमें मैं यही कोशिश करूँगा कि वो सारे मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, कि जिससे आप लगभग 120 प्लस या 130 के रेंज में वहाँ क्वेश्चन आपको आ जाए उसी से। और अब उसमें आप कितना सही कर पाते हैं आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है जो आप जानते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब एग्ज़ाम जब होता है तो बोलते हैं कि सर अरे यार हम तो जानबूझ के गलती कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन जानबूझ के गलत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आपका पीटी स्कोर नहीं होगा, और ऐसा होता है। इसलिए कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको गलत नहीं करना है, तो आपका रिजल्ट जो है ना पक्का हो जाएगा। अगर गलत नहीं कीजिएगा तो गलत किया तो फिर रिजल्ट कैसे होगा, ठीक ना। तो हम ये 10 दिन का मैं आपके सामने एक मोटा मोटी खाका तैयार कर देता हूं कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही फॉलो करना ही करना। हाँ, लेकिन एक माइंड में ये बात रखना कि हमको इतना टॉपिक जो है इतने अगले 10 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देखिए सबसे पहली बात आगे आपके पास 10 दिन लगभग है, और इस 10 दिन में अगर एक दिन वाले अब 8 या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर 8 या 10 घंटे पढ़ाई करते हो ऑब्वियस सी बात है आपको 100 घंटे सब मिला के हैं, और इसी 100 घंटे में आपको सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक क्या करना है, रिवाइज करना है। तो वही मैं नेक्स्ट 10 दिन क्या करना है, तो ओनली करना है रिविजन। मैं पहले बताया तो मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ कैसे पढ़ा है। 30 दिन का मैं बताया था वीडियो, फिर मैं 15 दिन का वीडियो बनाया था, ये 10 दिन का वीडियो। तो कैसे आगे 10 दिन का करेंगे देखिए मेनली। और देखिए ये उसी के लिए है जो कि पहले कहीं ना कहीं पहले पढ़े हैं, इन्हें कि जो नया है उसके लिए बिल्कुल ये नहीं है। मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में कमेंट करके मत बोलिएगा कि नहीं सर ये तो कैसे हो पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये उसी के लिए जो कि पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने से कहीं ना कहीं बीपीएससी पीटी को तैयार कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होगा। देखिए हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी पढ़ लेना है, फिर मगध एम्पायर, ठीक ना, फिर मगध एम्पायर या मगध समाज पढ़ लेना है, फिर गुप्ता या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेना है, फिर महात्मा बुद्ध या महावीर को देख लेना है, उसको सातवाहन या कुषाण को देख लेना है। इतना टॉपिक को आपको लुसेंट से देख लेना है, और सारे फैक्चुअल जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन का हर एक घटनाक्रम, कब जन्म हुए, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब उनको उपदेश दिए, कहाँ दिए, कितना उनका बैठक हुआ है, महात्मा बुद्ध का संगति हुआ है, ये महावीर का क्या उसका लाइफ था, सातवाहन के कौन से राजा थे, मतलब कि सारा मगध एम्पायर में मतलब हर्यक डायनेस्टी, फिर अशोक का, चंद्रगुप्त का, ये चाणक्य का, ये अच्छे ये सब जो है ना चीज़ें पढ़ लेना है। तो इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, और इसे आपको लुसेंट से पढ़ना, क्योंकि यहाँ उसको फिर आपको 5 या 6 तो डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको बिहार का भी इतिहास का करना है, पढ़ लेना। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो बिहार का भी, एंशिएंट हिस्ट्री तो बिहार का इतिहास है, तो बिहार का भी देख लीजिएगा स्पेशल। और इसमें आपको टोटल अभी मोटा मोटी तत्काल जो अभी 5 घंटे अगर जहाँ हो सके तो 5 घंटे में कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक को पूरा हम क्या करें, कवर करने का कोशिश करें। बाकी जो समय बचेगा उसका हम और यूज करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए अगला है सबसे बड़ा इसमें मध्यकालीन भारत जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें देखिए क्या करना है आपको मेनली। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ना, उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये जो मेन जो करेक्टर जो शासक है उनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटी, ये आपको देखना है मेनली दिल्ली सल्तनत में। और आपको फिर मुगल एम्पायर में, मगध साम्राज्य में आपको क्या अकबर के बारे में, अकबर के दरबार में कौन रहते थे, वो क्या चित्रकार, क्या पेंटिंग, क्या कौन सा उन्होंने कब क्या लागू किया,
उस पर फिर जहांगीर का खास करके अच्छे से देखना, उसके दरबार में कौन चित्रकार थे, वो क्या क्या काम किया, शाहजहाँ के समय काल में क्या हुआ, खासकर इसमें चित्रकार और लेखक जितने भी अच्छे अच्छे हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक ना। और इसको दिल्ली और मगध को ख़त्म करने में आप 4 घंटे का जो है समय क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आपको पूरा लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक ना। अगर लुसेंट में अगर नहीं है तो हम इसको शॉर्ट में लगभग आधे घंटे का वीडियो बनाया हूँ दिल्ली सल्तनत और मुगल समाज के एक ही साथ, आप उसको भी देख के रिवाइज कर सकते हैं। फिर आइए विजयनगर और चोल समाज, यहाँ उसको अपन बीपीएससी हर एक सवाल पूछ रहा है। विजयनगर में आपको क्या करना, जितने भी यात्री हमारे इस विजयनगर में आए हुए हैं, किस काल में आए, किसके शासन काल में आए, वो देख लेना है। फिर विजयनगर में खासकर कृष्णदेव राय का क्या क्या एक्टिविटी है उस पर आपको फोकस करना है। और चोल साम्राज्य में ध्यान रखें कौन कौन पहले राजा बने, फिर बाद में कैसे वहाँ का स्थानीय शासन काफ़ी अच्छा था, ये सब को देख के इसको आपको मेडाबल को क्या कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। इसमें आपको 1 घंटा देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको फिर आना है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि बड़ा सेक्शन है ये। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आगमन पढ़ लेना, कैसे कौन आया, कहाँ फैक्ट्री लगाया, कहाँ कोठी बैठाया। फिर 57 की क्रांति में कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन नेता थे, ठीक ना, वो देख लेना है। फिर जनजाति विद्रोह देश में जितना भी होता है एकदम अच्छे से यहाँ उसको अपने कन्फर्म एक आना ही आना, खास करके जनजाति, किसान और नागरिक विद्रोह किस एरिया में होता है, उसके कौन नेता है, कौन पहले कौन बाद में होता है, इसको एक क्रम वाइज आप क्या कर लीजिए, इसको डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आएगा मैचिंग कि पहले कौन हुआ, पहले बाद में कौन हुआ। अगर आपको क्रम फैला देगा तो आपको है ना वो इन्फॉर्मेशन वहाँ काम आएगा। और ये जो है ना आपको जनजाति विद्रोह, किसान, नागरिक ऐसे तो दिया हुआ है लुसेंट में भी। अगर स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम का यूज़ कीजिए, या नहीं तो आप जो रिसोर्स जो यूज किए वही कीजिए। आप रिसोर्स आपको चेंज करने नहीं बोलते हैं, जो आपके पास अवेलेबल बुक है वही पढ़िए। और अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहिएगा, इसमें मैं सारा वीडियो में एक कवर कर दिया, आप उस वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना नोट्स पढ़िए तब हमारे वीडियो को बारे देख लीजिए। फिर अगला आइए 1885 से लेकर 1915 तक जो भी घटनाक्रम होता है, कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ, स्थापना में किसका योगदान था, क्या उदारवादी चरण था, क्या उग्रवादी चरण था, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, ये सब पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद गांधी युग में जितना भी मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसके बीच में जो लाहौर सेशन होता है, या जो 7 कमीशन आता है, या पूना पैक्ट होता है, या मान लीजिए कि जो 1935 का जो एक्ट आता है, फिर 1937 में जो कांग्रेस में जो प्रांत में जो चुनाव होता है उसका क्या रिजल्ट आया, फिर कैसे क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, या मान लीजिए कि ये सब सारे घटनाक्रम आपको जो है सही ढंग से क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। फिर जितना भी वायसराय है इंडिया में ये तो अच्छे से पढ़ लेना है, जितना भी रिपोर्ट है। तो देखिए वायसराय और रिपोर्ट इस आपको ना लुसेंट में मिल जाएगा। बाकी गांधी युग से मेरा सलाह यही कि अगर आप जो बुक पहले फॉलो करो उसी के, लेकिन स्पेक्ट्रम अगर अभी आप शॉर्ट टाइम अगर रिवाइज कर सकते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। और आपको इस सब में मिला के पूरा 8 घंटे देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 20 आ रहा है हिस्ट्री में, ठीक है। इसको आपको 8 घंटे समय देना चाहिए ताकि एक घटनाक्रम को आपको याद हो सके। और फैक्चुअल डेटा जो है ना आपके लुसेंट में दिए हुए टेबल अच्छे से, कौन कौन सा घटनाक्रम कैसे हुआ, कौन सा बाद हुआ, कौन सा पहले हुआ, उसको भी आप लुसेंट में देख सकते हैं। अच्छे से दिया, मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे पढ़ना पहले भी। अब जब आपका हिस्ट्री हो जाएगा तो अब आप आइए कहाँ साइंस में। बहुत बड़ा सेक्शन साइंस का आपका है। देखिए साइंस में आपको क्या करना, देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में देखिए मेन जितना भी यूनिट या मात्रक है उसको कर लेना है, फोर्स या बल पढ़ लेना, जितना भी यंत्र है वो भी कर लेना, मोशन कर लेना है। फिर उसके बाद जो इसमें न्यूटन के जो लॉ है वो कर लेना है, करंट पढ़ लेना है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा जो टॉपिक आपको जोड़ लीजिएगा। फिर देखिए केमिस्ट्री में आपको जितना भी केमिकल फार्मूला है, मिश्र धातु एलॉ है, एटम है, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या न्यूट्रॉन क्या प्रोटॉन पढ़ लेना, मेटल को पढ़ लेना, नॉन मेटल को पढ़ लेना। और भी जो विविध उसमें लुसेंट में दिया है सफिशिएंट है, और मैं वीडियो भी अब बना दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। बायोलॉजी आप देखिए जितना भी मानव का जो ऑर्गन सिस्टम है, ह्यूमन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र है, या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम सारा आपको कर लेना है। जितना भी डिजीज है, रोग है, जितना विटामिन के नाम है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि मैं साइंस का कंप्लीट वीडियो 5 वीडियो बना दिया हूँ, और विश्वास कीजिए कि अगर 5 वीडियो आप देख लीजिए उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी आप लुसेंट भी पढ़िए, आप अपना रिसोर्स भी यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ना लगभग 6 घंटे दीजिए अभी, ठीक ना। फिर देखिए अगला ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल को आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको करना ही करना है। देखिए बिहार स्पेशल में आपको क्या बोलना है, हिस्ट्री का करना है। जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको बिहार का इतिहास पढ़ लेना है। मैं वही बताया, जैसे मान लो कि सविनय अवज्ञा हुआ, तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटा, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या घटनाक्रम बिहार के दौरान घटा, वो आपको एक साथ पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बिहार का इतिहास नेशनल हिस्ट्री के साथ ही साथ पढ़ लेना। मैं पहले वीडियो में बात बता दिया हूँ। फिर देखिए ज्योग्राफी में आप क्या कीजिए, पहले अगर इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, तब
बिहार का ज्योग्राफी खासकर कहाँ रिवर नदियाँ कितनी बिहार में, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर बिहार में कितनी सीमा बाउंड्री पर है, कितना पूरब में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, कौन सा कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, कौन सी कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से, कौन सा फैक्ट्री कौन सा कारखाना बिहार में कहाँ कहाँ है, और विविध जो है आपको जो कुछ कल्चर है वहाँ का, ये सब लोकल चीज़ें हैं उसको आप क्या कीजिए देख लीजिए। और इसमें आप 5 घंटा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ज्योग्राफी फिर अलग से क्या कीजिए, इसमें हिस्ट्री पर बिहार का भारत का ज्योग्राफी पढ़िए, वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़िए, और बिहार के ज्योग्राफी क्या भारत का ज्योग्राफी क्या पढ़ रहा है। मैंने जितने भी पठार पर्वत है, नदी, खास करके सहायक नदी तो आप याद कर लीजिए, गंगा की सहायक नदी याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्रा की जो है, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है, कौन नदी उत्तर से दक्षिण से जाना है, जितना भी पहाड़ी पर्वत है, कौन पर्वत सबसे दक्षिण में, कौन पूर्व में, कौन पश्चिम में है, ये सब घटनाक्रम बोलो, ये सारे पर्वत कौन से बलित पर्वत है, कौन सा कैसा माउंटेन है, ये सारे आपको जो है भारत वाले में याद होने चाहिए। कौन सा फैक्ट्री कहाँ है, कौन सा नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल वाटरवे, सब मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आप ये सब पॉइंट जो है भारत के भूगोल में क्या करेंगे देखेंगे, और इसके लिए लुसेंट रिवाइज कीजिए, या तो अगर पेरियार है तो रिवाइज कीजिए, या नहीं तो आपके पास जो रिसोर्स है उसी को पढ़िए। अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़िए तो उसमें देखिए डेजर्ट, मरुस्थल, कई सारे जो है ना पठार हैं, माउंटेन है, किसकी ऊंची चोटी क्या है, खासकर ज्वालामुखी कौन सा कहाँ होता है, ये सब आपके घटनाक्रम अच्छे से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक ना। तो ये वर्ल्ड कर लीजिए। तो ये ज्योग्राफी में आप भी इसमें भी 5 घंटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर अगला मैथ है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट जितना भी संविधान संशोधन हुआ अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन कन्फर्म है, जितना भी संविधान भाग है, जितना भी अनुसूची है, यहाँ 1-2 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो क्यों नहीं हम जो क्वेश्चन पूछेगा पहले उसको रिवाइज कर लें। फिर जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 है, 5 है, 14 है, 15 है, 18 है, 21 है, फिर 36 है, ऐसे करके जो 80 है, चाहे 143 है, जो मेन जो आर्टिकल्स हैं वो लुसेंट में भी दिया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। जितना भी फंडामेंटल राइट में क्या क्या कैसे है, और डीपीएसपी में जो बातें हैं इसको देख, और पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ लिया। पार्लियामेंट में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा के क्या काम है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, ये सारे आपको अच्छे से क्या करना पता होना चाहिए। बाकी अगर स्टेट लेवल में आइएगा तो विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, उसका कैसे गठन होता है, ये आप जो है बार देख लीजिए। और अंतिम में मेरा सलाह होगा कि जैसे कि जो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का क्रम में क्या आता है, पहले कौन आते हैं, बाद में कौन आते हैं, वो आपको लुसेंट में भी दिया हुआ, नहीं तो लक्ष्मीकांत में भी दिया है। आप उसको इससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आप 5 घंटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है, 5 ईयर प्लान इंडिया में जितना पंचवर्षीय योजना है उसको देख लीजिए। बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, बैंक रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई के क्या काम होते हैं, ठीक ना। मुद्रास्फीति देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, अभी वर्तमान कितना घाटा, ये सब देख लीजिए। और आपको ना बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक बार देख लीजिए, जो भुगतान संतुलन होता है हमारे देश का, चालू खाता घाटा क्या होता है, आयात निर्यात कितना होता है, ये सब आप फैक्ट देख लीजिए। और इसमें आपको 5 घंटे का समय क्या करना है, देना है। तो उसके बाद अब देखिए आपको मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए मैथ में आपको 5 घंटे से मिला के देना है, जिसमें परसेंटेज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो सरफेस एरिया जो होता है, जो वॉल्यूम होता है, लॉस एंड प्रॉफिट देख लेना है, और भी कुछ जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना है। इस समय वीडियो बता दिया हूँ। तो आप 5 घंटे मैथ में मोटा मोटी दीजिए, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है वो देख लीजिए, या नहीं तो सिर्फ मेरा वीडियो बना रहा हूँ उसको देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा रोल है करंट अफेयर्स। अब इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए इंपॉर्टेंट आपको जितना भी नियुक्ति हुआ है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे संस्था की नियुक्ति हुआ हो, किसी संगठन में कोई बना हो, कोई भी पद पिछले 1 साल में जो भी बड़े बड़े पद धारण किया हो, जो भी व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी इसरो का या डीआरडीओ का, जितना भी मैन आपका नियुक्तियाँ हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, इसको सब आपको याद होना चाहिए। जितना भी इंडेक्स निकला है मैन में, लगभग 10 इंडेक्स तो याद कर लीजिए, जैसे पीस इंडेक्स है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, करप्शन का इंडेक्स है, हंगर का इंडेक्स है, इंडिया का क्या रैंकिंग है, पहले स्थान पे कौन है, और इंडिया का क्या रैंक है ये देख लीजिए, और कौन उसको इंडेक्स को जारी करता है ये देख लीजिए। और जितना भी योजना हाल फिलहाल में 1 साल में निकला है केंद्र और राज्य सरकार का, वो देख लीजिए। उसके बाद जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जितना भी अभ्यास हुआ है, जितना भी सैन्य अभ्यास हुआ 2 देशों के बीच में, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। और जितना भी बैठक पिछले 1 साल में हुआ है, सबमिट हुआ है, चाहे G20 का बैठक हो, G7 का बैठक हो, संघाई का बैठक हो, या ब्रिक्स का बैठक हो, कौन किसकी अध्यक्षता में हुआ, कौन उसमें पार्टिसिपेट किया, हमारे देश से कौन भाग लिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर अवार्ड पुरस्कार में नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्पोर्ट में नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के, क्रिकेट
क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी कहे इसको आपको पता होना चाहिए। फिर बजट और सर्वे भी इसमें देख लीजिए, चाहे नेशनल लेवल का बजट पढ़ लीजिए और आपका बिहार का भी बजट पढ़ लीजिए, और आप लेटेस्ट पढ़िए 2023 का 22-23 का बजट पढ़िए और सर्वे पिछले साल का पढ़िए, मतलब 21-22 का पढ़िए, मतलब लेटेस्ट पढ़ना है, मतलब कि पुराना नहीं 2 साल का नहीं पढ़ना, 1 साल का पढ़िए, ठीक ना। और प्रमुख व्यक्तित्व जितना भी है, चाहे नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल को, ये सब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में पढ़ना है। और करंट अफेयर में डेली आप दीजिए कितना घंटा, 2 घंटे दीजिए। तो ऐसे अगर आप दीजिएगा सब में 2-2 घंटे, तो आप ना एक बार में सबको आप 50 घंटे में लगभग कवर कर लीजिएगा। मैं 50 घंटे का आप जोड़ लीजिएगा, सारा लगभग आपको 50 घंटा लगेगा एक बार इसे करने में। अभी 100 घंटे है, इसका तो आपको अभी 50 घंटे एक बार कीजिएगा तो 2 बार करने में आपको 50 घंटे और लगेंगे, मतलब 100 घंटे में आप अभी भी 2 बार जो इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो और भी अधिक रिवाइज किया जा सकता है। अगर जो बहुत पहले से पढ़ा है तो बहुत जल्दी रिवाइज हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा सलाह यही है कि अभी आप अगले 10 दिन तक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कीजिए, और हो सके तो कभी एक कोई प्रैक्टिस सेट जो है ना 12 से 2 बैठ के किसी दिन लगा लेना है, ताकि एग्ज़ाम के लायक आपका माइंड तैयार हो पाए। क्योंकि एग्ज़ाम 12 से 2 है, आपको 2 घंटे बैठने का हैबिट भी होना चाहिए। तो किसी कोने में घर में बैठ के, किसी टेबल पे बैठ के 2 घंटा 12 से 2 कोई भी एक प्रैक्टिस सेट, खास करके प्रीवियस ईयर 66वीं का ही लगा लीजिएगा, कोई नया कोचिंग का मत लगे। देखिए कोचिंग वाले क्या होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं वो जानबूझ के कुछ टफ क्वेश्चन देते हैं, वो ईजी क्वेश्चन नहीं देते। इसलिए आप प्रीवियस ईयर 65वीं या 66वीं का उठा लेना है, उसका करंट छोड़ देना है, और जितना वो करंट उसमें दिया होगा उसके बदले किसी और का करंट आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बैठ के 2 घंटे, ताकि आपका माइंड जो है एग्जाम के लायक क्या हो सके, सेट हो सके। यही आपको अभी अगले 10 दिन तक रणनीति होना चाहिए। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग किसी अपने रणनीति पर चल रहे हैं तो चलिए, उस पर नो डाउट है, लेकिन आप इतना कम टॉपिक को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए अगले 10 दिन तक, और सिर्फ रिवीजन। किसी तरह कोई टेंशन, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो तैयारी है वो लेवल बढ़िया है। उसके बाद जहाँ आपको और जल्दी रिवाइज करने का इच्छा हो, हमारा वीडियो सब पड़ा हुआ है, चाहे हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का हो, बिहार का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, साइंस का हो, मैं सारे वीडियोस अच्छे से बना दिया। आप मेरा वीडियो भी देखकर रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी बात को लेके कोई टेंशन हो, तनाव हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेरा अभी वीडियो आते रहेगा। अब अंतिम दिन मैं वीडियो बनाते रहूँगा, जो हमको लगने इंपॉर्टेंट है। अभी मैथ का कुछ वीडियो बनाएंगे, इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बचा हुआ है, कुछ पॉलिटी का मैं कुछ वीडियो बना दूंगा। तो मेरा वीडियो अभी आएगा, तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। हमको जो लगेगा मैं अपने लेवल पर कर रहा हूँ, आप भी अपने लेवल पर जी जान लगाइए, ताकि आपका पीटी में लगभग 110 प्लस स्कोर हो सके, और आप पीटी के प्रति निश्चित रहिए, ठीक ना। तो तब तक पढ़ाई कीजिए, तब तक वीडियो से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।